रामू शहर के कोने में अपनी छोटी सी ठेली लगाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो आलू उबाल लेता, आटा गूंथता और गरम तेल में समोसे तलना शुरू कर देता। तेल में पड़ते ही समोसे की खुशबू दूर तक फैल जाती, लेकिन ग्राहक हमेशा ज्यादा नहीं आते थे। दिन भर धूप में खड़े खड़े रामू की कमर दर्द करने लगती। शाम तक थक कर उसका चेहरा उतर जाता, क्योंकि कमाई बस इतनी होती कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। एक ग्राहक पैसे देते हुए बोला, रामू, समोसे तो बहुत अच्छे हैं, पर दुकान छोटी है, इसलिए लोग रुकते नहीं। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या करे साहब, बस मेहनत ही पूंजी है। शाम को जब वो ठेली समेटकर घर पहुंचा तो चिंटू दौड़कर आया। पापा आ गए, आज कितने समोसे बिके? बस बेटा, जितने बिक गए वही काफी हैं। चिंटू मासूमियत से बोला, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपकी बहुत बड़ी दुकान बनवाऊंगा, उसमें बहुत सारे लोग समोसे खाने आएंगे। रामू की आंखों में हल्की चमक आ गई। बेटा, बड़ी दुकान से पहले बड़ा दिल और मेहनत चाहिए। तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा और आपकी मदद करूंगा। पास खड़ी सीता मुस्कुराकर बोली, देखना रामू, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। रामू आसमान की तरफ देखकर धीमे से बोला, भगवान, बस इतनी ताकत देना कि मेहनत कभी कम ना पड़े। उस रात रामू थका जरूर था, लेकिन बेटे के सपनों ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी थी। अगले कुछ दिनों से मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई, सड़कें खाली रहने लगीं और रामू की ठेली के पास रुकने वाले लोग कम हो गए। रामू भीगते हुए समोसे तल रहा था। तेल की कढ़ाई से उठती भाप और बारिश की ठंडी हवा मिलकर अजीब सा माहौल बना रही थी। एक आदमी पास आकर बोला, अरे रामू, आज भी ठेली लगा ली, कोई ग्राहक नहीं आएगा। रामू हल्की हंसी के साथ बोला, साहब, ठेली नहीं लगाऊंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। शाम तक मुश्किल से कुछ ही समोसे बिके। रामू ने पैसे गिने और चुप हो गया। घर पहुंचते ही सीता समझ गई कि आज कमाई कम हुई है। वो बोली, चिंता मत करो, कुछ दिन मुश्किल होते हैं। रामू थके हुए स्वर में बोला, सीता, डर लगता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो चिंटू की पढ़ाई कैसे होगी। तभी चिंटू पास आकर बोला, पापा, आप परेशान मत हो, आपके समोसे सबसे अच्छे हैं, लोग जरूर आएंगे। उस रात रामू देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा, क्या मैं जिंदगी भर ठेली ही लगाता रहूंगा या कुछ बदल सकता हूँ। उसी रात उसने मन में फैसला किया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अब कुछ नया करना होगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठ गया। रात भर वो सोचता रहा था कि आखिर उसके समोसे में ऐसा क्या हो जिससे लोग दूर दूर से खाने आए। सीता ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? सीता, अब कुछ नया करना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी काम करना होगा। उसने पुराने दिनों को याद किया जब उसकी माँ समोसे में खास मसाला डालती थीं। रामू ने वही तरीका आजमाने का फैसला किया। रसोई में आलू, हरी मिर्च, धनिया और मसालों की खुशबू फैल गई। सीता ने चखकर कहा, आज स्वाद कुछ अलग है, बहुत अच्छा। रामू मुस्कुराया। बस यही मेरा नया राज होगा। जब वो ठेली लेकर बाजार पहुंचा तो पहले की तरह ग्राहक कम थे, लेकिन एक आदमी ने समोसा खाकर कहा, अरे वाह, आज तो स्वाद कमाल का है, एक और देना। धीरे धीरे 2, फिर 4, फिर कई लोग रुकने लगे। एक ग्राहक दूसरे से बोला, यहीं खाओ, रामू के समोसे आज बहुत स्वादिष्ट हैं। रामू के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। शाम तक सारे समोसे खत्म हो गए। घर आकर उसने खुश होकर कहा, सीता, आज एक भी समोसा बचा नहीं। चिंटू उछलते हुए बोला, मैंने कहा था ना पापा, आपके समोसे सबसे अच्छे हैं। रामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है। उसे नहीं पता था कि यही छोटा बदलाव उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ बनने वाला है। रामू के समोसे का स्वाद अब धीरे धीरे पूरे बाजार में मशहूर होने लगा था। हर शाम उसकी ठेली के सामने पहले से ज्यादा भीड़ लगने लगी। एक दिन सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग आदमी ठेली के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने चुपचाप समोसा खाया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? रामू बोला, जी,
रामू, रामू समोसा वाला। बुजुर्ग हंसते हुए बोले। मैं स्कूल का मास्टर हूँ, लोग मुझे मास्टर जी कहते हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। रामू शर्माते हुए बोला। बस मास्टर जी, मेहनत करता हूँ। मास्टर जी रोज आने लगे। वो देखते कि रामू धूप बारिश हर मौसम में बिना रुके काम करता है। एक दिन उन्होंने कहा, रामू एक बात पूछूं, तुम हमेशा ठेली पर ही रहना चाहते हो? रामू थोड़ा घबरा गया। नहीं मास्टर जी, सपना तो दुकान का है, पर पैसे नहीं हैं। मास्टर जी गंभीर होकर बोले। बेटा, बड़ी शुरुआत हमेशा छोटी होती है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा बचत करो और साफ सफाई और स्वाद ऐसे ही बनाए रखो। लोग खुद तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। रामू सोच में पड़ गया। क्या सच में मैं दुकान खोल सकता हूँ? मास्टर जी मुस्कुराए। मेहनती आदमी को कोई रोक नहीं सकता। शाम को घर जाकर रामू ने सीता से कहा, आज मास्टर जी कह रहे थे कि मैं दुकान खोल सकता हूँ। सीता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो फिर देर किस बात की, आज से बचत शुरू करते हैं। उस रात पहली बार रामू ने अपनी ठेली से आगे का सपना देखा। मास्टर जी की बात रामू के दिल में बैठ गई थी। अगले ही दिन से उसने तय कर लिया, अब हर दिन कमाई में से थोड़ा पैसा बचाना है। सुबह ठेली लगाने से पहले सीता एक छोटा डिब्बा लेकर आई। वो बोली, आज से इसमें बचत होगी, चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो। रामू मुस्कुराया। ठीक है, आज से हमारी दुकान का सपना शुरू। दिन बीतने लगे। रामू पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो ठेली साफ रखता, तेल समय पर बदलता और ग्राहकों से हमेशा मुस्कुराकर बात करता। एक दिन एक ग्राहक बोला, रामू, तुम्हारी दुकान होती तो हम बैठकर आराम से खाते। ये बात रामू के दिल में उतर गई। धीरे धीरे बचत बढ़ने लगी, लेकिन एक दिन ठेली का पहिया टूट गया। रामू परेशान हो गया। अब मरम्मत कराऊं या बचत बचाऊं? सीता ने हिम्मत देते हुए कहा, डरना मत, मुश्किलें आएंगी तभी तो आगे बढ़ोगे। रामू ने ठेली ठीक करवाई और फिर दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद मास्टर जी आए और बोले, रामू, बाजार में एक छोटी दुकान खाली है, किराया भी कम है, देख लो। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। वो दुकान देखने गया। छोटी थी लेकिन अपने सपने जैसी। घर आकर उसने कहा, सीता, अगर हिम्मत करे तो ये दुकान हमारी हो सकती है। सीता मुस्कुराई। हिम्मत तो हमने पहले ही कर ली थी। कुछ ही दिनों में रामू की पहली छोटी दुकान खुल गई। पहले दिन ही ग्राहकों की लाइन लग गई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज ठेली वाला रामू दुकानदार बन गया। उसे नहीं पता था कि ये तो उसकी सफलता की सिर्फ शुरुआत थी। रामू की छोटी दुकान खुलने के बाद बाजार का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग इधर उधर खाते थे, अब ज्यादातर लोग रामू की दुकान पर आने लगे। गरम समोसे की खुशबू दूर तक फैलती और दुकान के बाहर लाइन लग जाती। पास ही सेठ महेश की बड़ी नाश्ते की दुकान थी। वो रोज अपनी दुकान से रामू की भीड़ देखता और मन ही मन जलने लगा। एक दिन सेठ महेश अपने नौकर से बोला, कल तक ठेली लगाता था और आज देखो कितनी भीड़ है इसकी दुकान पर। नौकर बोला, सेठ जी, स्वाद अच्छा है इसलिए लोग आते हैं। सेठ गुस्से में बोला, देखता हूँ कब तक चलता है इसका काम। अगले दिन बाजार में अफवाह फैलने लगी, रामू के समोसे में अच्छा तेल नहीं लगता। कुछ ग्राहक शंका में पड़ गए। रामू ने ये बात सुनी तो परेशान हो गया। शाम को उसने सीता से कहा, मैं तो हमेशा साफ तेल और अच्छा सामान इस्तेमाल करता हूँ, फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? सीता ने शांत होकर कहा, सच्चाई छिपती नहीं है, तुम बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। अगले दिन मास्टर जी दुकान पर आए। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं रोज यहाँ खाता हूँ, अगर खाना खराब होता तो क्या मैं आता? ग्राहक बोले, हाँ रामू ईमानदार है। धीरे धीरे अफवाह खत्म हो गई और भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ गई। सेठ महेश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि मेहनत और सच्चाई के आगे चालाकी नहीं चलती। रामू ने मन ही मन सोचा, अब मुझे और आगे बढ़ना है, सिर्फ दुकान नहीं, कुछ बड़ा करना है। रामू की दुकान अब बाजार में मशहूर हो चुकी थी। सुबह से ही कढ़ाई में समोसे तलने की आवाज और मसालों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ एक नई परेशानी भी शुरू हो गई थी।
कई ग्राहक लाइन देखकर वापस चले जाते थे। एक दिन एक ग्राहक बोला, रामू, समोसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंतजार बहुत करना पड़ता है। क्या करूं साहब, हाथ तो दो ही हैं। शाम को दुकान बंद करके रामू थका हुआ घर पहुंचा। चिंटू किताब लेकर बैठा था, लेकिन वह कुछ सोच रहा था। उसने पूछा, पापा, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? रामू बोला, बेटा, ग्राहक बढ़ रहे हैं, पर सबको संभालना मुश्किल हो रहा है। कई लोग बिना खाए चले जाते हैं। चिंटू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, अगर लोग बिना आए ही समोसे मंगवा सके तो? रामू हैरान होकर बोला, बिना आए ये कैसे होगा? चिंटू मुस्कुराया, मेरे दोस्त के पापा मोबाइल पर ऑर्डर लेते हैं। हम भी फोन नंबर लिख दे दुकान के बाहर, लोग पहले से ऑर्डर कर देंगे। रामू को बात समझ नहीं आई। बेटा, ये सब बड़े लोग करते हैं, हमसे नहीं होगा। तभी सीता बोली, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन चिंटू ने कागज पर लिख दिया, रामू समोसा वाला, फोन पर ऑर्डर बुकिंग उपलब्ध। शुरू में कोई फोन नहीं आया। रामू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन दोपहर में पहला फोन आया। भाई 20 समोसे पैक कर देना, मैं लेने आ रहा हूँ। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे ऑफिस वाले, दुकानदार और स्कूल के लोग फोन पर ऑर्डर देने लगे। अब रामू पहले से तैयारी करने लगा। समोसे जल्दी तैयार होते और ग्राहकों को इंतजार कम करना पड़ता। एक दिन मास्टर जी मुस्कुराते हुए बोले, रामू, अब तुम सिर्फ समोसे नहीं बेच रहे, तुम अपना काम बढ़ा रहे हो। रामू ने गर्व से चिंटू की तरफ देखा। ये सब मेरे बेटे का दिमाग है। चिंटू हंसकर बोला, पापा, अभी तो और बड़ा करना है। उस रात रामू देर तक सो नहीं पाया। वो सोच रहा था, शायद अब वक्त आ गया है सपनों को सच करने का। उसे एहसास हो चुका था कि मेहनत के साथ नई सोच जुड़ जाए तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। समय के साथ रामू की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। सुबह से शाम तक ऑर्डर आते रहते और कई बार समोसे जल्दी खत्म हो जाते। एक दिन एक ग्राहक बोला, रामू, तुम्हारी दूसरी दुकान भी होनी चाहिए, यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है। ये बात रामू के मन में बैठ गई। रात को घर पर उसने सीता और चिंटू से कहा, सोच रहा हूँ क्या दूसरी दुकान खोलनी चाहिए। सीता थोड़ा घबराई, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, संभाल पाओगे? चिंटू उत्साह से बोला, पापा, अब लोग आपके नाम से समोसे मांगते हैं, यही सही समय है। रामू चुप हो गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। बारिश में भीगती ठेली, खाली जेब और चिंता भरी रातें। वो धीरे से बोला, डर लगता है कहीं सब कुछ खो ना दूं। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब थैली से दुकान बना ली तो दुकान से आगे भी बढ़ सकते हो। अगले दिन मास्टर जी दुकान पर आए। रामू ने उनसे अपनी चिंता बताई। मास्टर जी मुस्कुराए, रामू, मौका बार बार नहीं आता, लेकिन याद रखना, स्वाद और ईमानदारी कभी मत बदलना। कुछ दिनों बाद बाजार के दूसरे कोने में एक छोटी दुकान खाली मिली। रामू ने हिम्मत करके उसे किराए पर ले लिया। दूसरी दुकान के पहले दिन रामू बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला रामू समोसा वाला की नई दुकान खुल गई, ग्राहक आने लगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, कल तक मैं अकेला समोसे बनाता था, आज मेरे साथ काम करने वाले लोग भी हैं। अब रामू सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि कई लोगों के घर का चूल्हा जलाने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि सपना अब छोटा नहीं रहा, अब सफर बड़ा होने वाला है। दूसरी दुकान खुलने के बाद रामू का काम तेजी से बढ़ने लगा। अब लोग सिर्फ बाजार से नहीं, बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों से उसके समोसे खाने आने लगे। सुबह होते ही दोनों दुकानों पर कढ़ाई चढ़ जाती। गरम तेल में समोसे पड़ते ही खुशबू दूर तक फैल जाती और लोग कहते, चलो आज रामू के समोसे खाते हैं। एक दिन कुछ कॉलेज के लड़के आए। उन्होंने समोसे खाते हुए कहा, भाई इसका वीडियो बनाओ, ये तो शहर के बेस्ट समोसे हैं। उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वीडियो फैल गया। अब नए नए ग्राहक आने लगे। एक ग्राहक बोला, मैं 10 किलोमीटर दूर से सिर्फ तुम्हारे समोसे खाने आया हूँ। रामू हैरान रह गया। वह मुस्कुराकर बोला, इतनी दूर से? धन्यवाद साहब।
धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान को नाम देना शुरू कर दिया, रामू समोसा वाला। अब ये सिर्फ दुकान नहीं, एक पहचान बन चुकी थी। एक शाम सेठ महेश भी चुपचाप समोसा खाने आया। समोसा खाकर वो बोला, रामू, मन्ना पड़ेगा, मेहनत रंग लाई। रामू विनम्रता से बोला, सेठ जी, सब भगवान और ग्राहकों की मेहरबानी है। घर जाकर चिंटू खुश होकर बोला, पापा, अब तो आपका नाम पूरे शहर में हो गया। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नया सपना था। वो सोच रहा था, अगर 2 दुकानें चल सकती हैं तो और क्यों नहीं। उसे महसूस हो चुका था कि उसका सफर अब रुकने वाला नहीं है। समय के साथ रामू का नाम पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। अब उसकी दोनों दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती थी। कई लोग तो सुबह दुकान खुलने से पहले ही इंतजार करने लगते। एक दिन चिंटू ने कहा, पापा, अब हमें सिर्फ दुकान नहीं, अपना नाम बड़ा करना चाहिए। मतलब? चिंटू बोला, हर दुकान पर एक ही नाम हो, रामू समोसा वाला। लोग जहाँ भी जाएं, वही स्वाद मिले। रामू को बात समझ आई, लेकिन वो थोड़ा डर रहा था। इतना बड़ा काम क्या हम संभाल पाएंगे? सीता मुस्कुराई, जब ठेली संभाल ली थी तो ये भी संभल जाएगा। रामू ने हिम्मत करके तीसरी दुकान खोल दी। इस बार उसने काम करने के लिए और लोगों को रखा और उन्हें खुद समोसे बनाना सिखाया। वो हमेशा कहता, स्वाद और ईमानदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए। शादी, पार्टी और बड़े कार्यक्रमों में भी रामू के समोसे जाने लगे। एक दिन मास्टर जी दुकान पर आए और बोले, रामू, अब तुम छोटे दुकानदार नहीं रहे, तुम एक बड़ा व्यापारी बन चुके हो। रामू ने हंसते हुए कहा, मास्टर जी, मैं आज भी वही ठेली वाला रामू हूँ। कुछ सालों में रामू ने कई जगह अपनी दुकानें खोल लीं। कमाई इतनी बढ़ गई कि बैंक मैनेजर खुद उससे मिलने आया। रामू जी, अब आप करोड़पति बन चुके हैं। ये सुनकर रामू कुछ पल चुप रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, बारिश, खाली जेब और टूटती ठेली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, ये सब मेहनत और भरोसे का फल है। लेकिन रामू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे समझना था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। करोड़पति बनने के बाद भी रामू बिल्कुल नहीं बदला। वो आज भी सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली दुकान पर जरूर जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ दुकान पर आया। उसने धीरे से कहा, भाई, पैसे कम हैं, 2 समोसे दे दोगे? रामू मुस्कुराया और प्लेट भरकर समोसे दे दिए। बेटी को पेट भरकर खिलाओ, पैसे की चिंता मत करो। मालिक, आपने पैसे क्यों नहीं लिए? रामू बोला, मैं भी कभी ऐसे ही खड़ा होता था। भूख क्या होती है मैं जानता हूँ। अब रामू हर रविवार गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाने लगा। शहर में लोग सिर्फ उसके स्वाद की नहीं, उसके दिल की भी तारीफ करने लगे। एक दिन सेठ महेश भी आया और बोला, रामू, तुम सच में बड़े आदमी बन गए हो। रामू हंसकर बोला, सेठ जी, बड़ा आदमी पैसे से नहीं, सोच से बनता है। एक शाम रामू अपनी पुरानी ठेली के पास खड़ा था, जिसे उसने संभाल कर रखा था। चिंटू ने पूछा, पापा, आप इसे अभी तक क्यों रखते हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी असली पहचान है। इसने मुझे सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। याद रखना बेटा, गरीब होना गलती नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। मेहनत, ईमानदारी और नई सोच से कोई भी इंसान गरीबी से उठकर सफलता हासिल कर सकता है।